पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। इस हुकूमत को एक पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। हमने आज शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सियासत में मुतहरिक, खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने हुक्मरान इत्तेहाद को मुल्क में सियासी बेयकीनी और मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया, खुद को हल निकालने के लिए पेश कर दिया। कहा, अवाम को आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। अडयाला जेल में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात को अच्छा और तफसीली करार दे दिया। फवाद चौधरी का असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, शहजाद वसीम, मोहम्मद अजहर, फारूक हबीब, अली जैदी, शेहराम तरकई और आतिफ खान से भी राबतों का दावा। असद कैसर ने फवाद चौधरी से राबते की तरदीद कर दी। शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी भी कह गए कि वालिद से मुलाकात के बाद जो तासुर बनाया जा रहा है वो सही नहीं। आसिफ जरदारी ने पंजाब में बैठक लगा ली। जनूबी पंजाब के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी का दरवाजा खटखटा दिया। रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलनगर, मियांवाली, ओखाड़ा और खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी शामिल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करने की बात दुरुस्त नहीं। नून लीग के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि PTI छोड़ने वाले सब लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। PTI छोड़ने वाले पहले ही कई पार्टीज में जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, अगर पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पाँव जमाए तो नून लीग भी सिंध में अपने पाँव जमाने का हक रखती है। अगर कोई नई जमात बनी तो ये नून लीग के लिए कुछ चैलेंज नहीं होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था। जहांगीर तरीन का जहाज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। मुल्की सियासत में नई पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरे। फिरदौस आशिक अवान की भी मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाइहा अमल पर तबादले ख्याल। ओन चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए। साबिक रुकने कौमी असम्बली GG जमाल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राबता। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनरल सर पैट्रिक निकोलस की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है। साहब जी आना लेगा अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। जाती मफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। विफाक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाले ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का भी बेंच पर एतराज। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। वाजे किया था कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। इंक्वायरी कमीशन का 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज। कहा बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखर कर दे।
ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर वफाकी हुकूमत का एतराज़। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच पर एतराज़ के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपीज़ फराहम करें। बेंच पर एतराज़ पर गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने बेंच के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा न सुने। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। ऑब्वियसली क्या सी बात वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। नजम साकिब की कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। अदालत ने कहा बताएं ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है। खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी या नहीं। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मामला काउंसिल के सीनियर रुकन को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आमदन से ज़्यादा असासे बनाने और टैक्स छुपाने समेत दीगर इल्ज़ामात पर मबनी शिकायत ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के मवाद समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई है। शिकायत पर कार्रवाई तब होगी जब चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल काउंसिल के सीनियर रुकन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इजलास बुलाएंगे। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ मियां दाद एडवोकेट की एक और दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक उनके सामने कोई मुकदमा न लगाया जाए, ना ही उन्हें किसी बेंच में शामिल किया जाए। साबिका हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतसाब इरफान कादिर एडवोकेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा NCA को गलतफहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड्स रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया गया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान है? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 3 साबिक वज़रा फरोग नसीम अली जैदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश। ज़राए का कहना है कि नैब रावलपिंडी ऑफिस में तीनों वज़रा के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। मुल्क से बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। अगर आप बैरून मुल्क कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं तो आपको अदायगी डॉलर के इंटरबैंक के रेट के मुताबिक करनी होगी। ऑनलाइन की गई खरीदारी पर भी अदायगी इंटरबैंक के रेट पर ही होगी। स्टेट बैंक ने 31 जुलाई 2023 तक इजाज़त दे दी। क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ इससे पहले ओपन मार्केट रेट के मुताबिक होती थीं। इंटरबैंक में आज अमरीकी डॉलर की कदर 285 रुपये 35 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 311 रुपये है। मैंने अग्नितम पोर्टल को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है क्या कहा है, वो ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ है। उसमें ऐसी कोई बात हमें उन्होंने नहीं कही है। उसमें ऐसी कोई ना लिखने में बातचीत हुई है ना उनसे जो मीटिंग्स हुई है उसमें कोई इस तरह कहा गया है। IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का नेथन पोर्टर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा IMF की जानिब से बाज़ाबता तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना तहरीरी तौर पर ना ही किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात की गई।
कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी, प्लान भी मौजूद है। नेथन पोर्टर ने कहा था, उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई ताउन और सैलाब मुतासरीन की बहाली में मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जून में हेल्थ डायलॉग के इनेकाद का खैर मकदम किया। यकम जून से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी मुतवक्के है। डॉलर की बढ़ती कदर के सबब कीमतों को मौजूदा सतह पर रखने पर भी गौर किया जा रहा है। मिफ्ताह इस्माइल की वजारत से सुबकदोश होने के बाद मुआशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते हैं। मुल्क का मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त उनके मीडिया पर नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ताचीनी हुकूमत के लिए मुफीद हो सकती है अगर वो जमात को एतमाद में लें। उनका वजारत से हटाए जाने का गिला पार्टी को टारगेट करने का जवाब नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा मिफ्ताह इस्माइल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं। बावकार सियासी वर्कर सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं। माजरत खां हूँ, सोशल मीडिया का सहारा मजबूरन लिया। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी करेंगे या पंजाब में किरदार अदा करेंगे। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तिलाफ सामने आ गया। काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा, तनवीर इलियास जल्द अपनी पूरी टीम के साथ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हमारा मुआहदा सरदार अतीकी जमात से है, इसलिए तनवीर इलियास की शमूलियत में एक तकनीकी मसला हायल है। ये बात सुनकर तनवीर इलियास बना गए। कहा, सरदार तनवीर इलियास किसी रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे साथ PTI के 17 MNAs और अरकान सूबाई असम्बली हैं। चौधरी शुजात से रवादारी सीखी है। मैंने तय किया है कि आइंदा फैसले चौधरी शुजात से मिलकर करूंगा। नौ मई को जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात पर हमलों के दौरान पुलिस क्या कर रही थी? जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ पर पुलिस के रद्देअमल की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। शहर के अहम मकामात की निगरानी करने वाले सेफ सिटी कैमरों से हासिल करदा तस्वीर से पुलिस की लम्हा बलम्हा मूवमेंट देखी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पांस 3:07 पर हुआ। पुलिस लाइन से नफरी 3:02 से 3:51 तक निकलती रही। 3:30 पर वाटर कैनन पुलिस लाइन से निकाली गई। पुलिस जमान पार्क से मुश्तइल मुजाहिरीन को 4:34 से 5 बजे तक मुंतशिर करती रही। चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी का कहना है कि जेल में गिरफ्तार लोगों और एक खातून से मुलाकात की। खातून के मुताबिक उनसे कोई बदसलूकी नहीं हुई। गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त शाया करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मुलजमान के केसेज से ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत में चलाए जाए। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा, केसेस और इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकेंगे। नैब तरमीमी एक्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी। नया कानून नाफिजुल अमल हो गया। नैब केसेस का सामना करने वालों को रिलीफ मिलेगा। नैब के सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब की अदम दस्तियाबी की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सदर के इनकार के बाद नैब तरमीमी एक्ट को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 7 माह के बच्चे के इंतकाल पर लवाहिकीन का डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का फेरोजपुर रोड पर एहतजाज, काम छोड़ दिया। लवाहिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। MD चिल्ड्रन अस्पताल का कहना है कि बच्चे को सांस की तकलीफ और नमूनिया था। बेहतरीन इलाज किया लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद से नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 अफराद गिरफ्तार। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में फंड्स न होने पर कैंसर मरीजों को मुफ्त दवाएं देना बंद कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से कैंसर के इलाज के लिए फंड्स नहीं मिल रहे।
मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि रवा माली साल के बजट में कैंसर के मरीजों के लिए फंड मुख्तस किया जाएगा, जिसके बाद अस्पतालों को फंड्स देना मुमकिन हो सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। चमन, किला सैफुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी और आलूचा के बागात मुतासर, फसलों को नुकसान। नकियाल, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और ज़ालाबारी। राजनपुर, गुजरात, शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, एबटाबाद, मालाकंड में बारिश और ज़ालाबारी। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की तूफानी बारिश और गेंद के साइज़ के ओलों से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शहरियों का ओलों के साइज़ पर हैरत का इजहार, कहा इतने बड़े ओले पहले कभी नहीं देखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा करा दिया। एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा। जवाब में कहा गया है कि अदालती इस्लाहात एक्ट के सेक्शन 2, 3, 4, 5, 7 और 8 आइन के मुनाफी हैं, इनका लदम करार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी अमूर समेत बेंचेस की तश्कील की वाहिद अथॉरिटी चीफ जस्टिस के पास ही रहनी चाहिए। मुल्तान में 9 मई को हमलों में मुलव्वस PTI के 5 कारकुनों को आर्मी के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में हंगामा आराई करने वाले PTI के 34 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 30-30 हज़ार रुपये में जमानत मंजूर की। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोलियो टीम को बाहिफाजत निकाल लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज का एक जवान शहीद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की टेक्सास की FMC कार्जवेल जेल में 20 साल बाद मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के सामने के 2 दांत गिर चुके। सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के वकील का कहना है कि डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में अपनी बहन से कहा कि वो हर वक्त अपनी वालदा, वालिद, बहन और बच्चों को याद करती हैं और उन्हीं के बारे में सोचती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई एलिनेक की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस से खुशगवार और कसीरुल जहती ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म का बेलारूस से इक़्तिसादी, ज़राई, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने सर्गेई एलिनेक को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। चौधरी शुजात की मुस्लिम निकाफ कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। सियासी जमातों से मशावरत के बाद तारीख का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है साकिब निसार के बेटे या किसी और की गुफ्तगू ज़ाती नहीं, गुफ्तगू में सियासी जमात का टिकट बेचने की बात हो रही है। साकिब निसार चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। साकिब निसार के बेटे के टिकट बेचने से मुतालिक गुफ्तगू की तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारा है, उसकी तौहीन की जा रही है। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के लिए कानून का इतलाक़ एक जैसा है। कानून के मुताबिक ना किसी से ज़्यादती होगी, ना कोई रियायत मिलेगी। कानून के तहत मुल्ज़िम को शनाख्त से पहले गवाह या किसी और को देखने की इजाज़त नहीं होती। मुल्ज़िम की किसी भी शख्स से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। चेहरा छुपाने जैसा कानूनी तकाजा पूरा करने में नाकामी प्रोसिक्यूशन की नाकामी बन सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस NRO नहीं हैं। कुछ लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इस चलाव घेराव में जिसने हिस्सा डाला है उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की बस पंजाब में तो पहले ही फुल है। जिनके पास उम्मीदवार नहीं है वो ज़रूर इन लोगों को शामिल कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को अपनी पार्टी में छुपने की जगह नहीं देंगे।
दिल्ली में इस तरह आम लड़की का लर्ज़ाखेज़ कातिल राहगीरों की बेहिसी ने सवाल खड़े कर दिए। मुलजिम गिरफ्तार, वीडियो देखकर जुर्म का इतराफ़ कर लिया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 16 साल लड़की पर 21 बार चाकू से वार किया गया और फिर बेरहमी से उसका सर पत्थर से कुचल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाक़े के वक्त कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने ना मदाखलत की और ना ही हमलावर को रोकने की कोशिश की। जिनसी हिरासानी के खिलाफ भारतीय खवातीन रेसलर्स का एहतजाज 38वें रोज भी जारी। रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिज भूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम। रेसलिंग के आलमी गवर्निंग बॉडी ने कार्रवाई न होने पर भारतीय फेडरेशन को मुअत्तल करने की वार्निंग दे दी। 3 रोज पहले पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जाने पर पुलिस ने पहलवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया था। भारतीय एलीट रेसलर्स ने फेडरेशन चीफ ब्रिज भूषण शरण पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है। भारतीय वज़ीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी ने खवातीन एथलीट्स के एहतजाज से मुतालिक सहाफ़ियों के सवालात से बचने के लिए दौड़ लगा दी। मीनाक्षी लेखी सहाफ़ियों के सामने हाथ जोड़ते भी नजर आईं। आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ ऑलराइस के साथ पीसीबी चेयरमैन नाजन सेठी और दीगर ओहदेदारों की मीटिंग का दूसरा दौर। वफ़द ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में म्यूजियम और सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। आईसीसी का एशिया कप के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे का मकसद सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेना था। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में 3 और 4 जून को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। मुसन्सर हुसैन तारर, इफ्तिखार आरिफ, वसतुल्लाह खान और सुहेल वड़ाइद समेत मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, तज्ज़ियाकार शिरकत करेंगे। जंग, जियो और दी न्यूज़ भी फेस्टिवल के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। फेस्टिवल में आलमी मुशारे का इनेकाद किया जाएगा। गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी की बरसी चाहने वाले नहीं भूले। इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मारूफ भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार कनाथ उर्फ के को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में के ने 700 गाने गाए।